29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के हवाले से फैलने वाली अफवाहें सूरत हाल के उलझाव को मजीद गहरा कर रही हैं। सीनियर सहाफी और तजियाकार नजम सेठी के मुताबिक कुछ इशारे तो काफी हद तक वाजे हो चुके हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स गालिबन किसी मकामी इंटेलिजेंस ने की थी जिसका हदफ अहम सियासी अफराद थे। कयास है कि इसने पेगासस जैसा कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा जो इनके स्मार्टफोन्स में सराहियत करके इनकी गुफ्तगू को एक इलेक्ट्रॉनिक बग की तरह रिकॉर्ड कर सकता था। किसी मरहले पर इस मवाद का कुछ हिस्सा किसी इंटेल इंसाइडर या किसी हैकर ने चुरा लिया जिसकी हमदर्दी या वाबस्तगी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ थी। इमरान खान ने इस मुंतखब शुदा मवाद को अपने दुश्मनों और मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपने चोर मुखालिफ और अमरीका मुखालिफ बयानिए को तवाना करना चाहा ताकि सियासी ताकत की लगाम दोबारा उनके हाथ में आ जाए। इस वक्त न्यूट्रल एम्पायर ने भी मदाखलत की ताकि गुफ्तगू में तवाजुन आ जाए। इमरान खान और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो सामने आ गई जिसमें वो तबादला ख्याल कर रहे थे कि मुरासले पर कैसे खेलना और किस तरह इसका तज्जिया करना है। जाहिर है हमने अभी इस मवाद का बहुत कम हिस्सा सुना है जो तरीफैन के तोशाखाने में मौजूद है, लेकिन एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि इमरान खान एजेंसी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये ऑडियो गालिबन इतनी तबाहकुन मवाद की हामिल नहीं जितनी मुबैना तौर पर एजेंसी के पास मौजूद हैं। लेकिन अब जबकि इमरान खान लाडले नहीं रहे, हमें तवक्को है कि रासफाश होने की जंग में तेजी आएगी या फिर मुश्तरका तबाही का खौफ इसमें तातुल भी ला सकता है। ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि अगर कौमी सलामती कमेटी के जरिए JIT को काम सौंपा गया ऑडियो के माखज और इस तरीके कार की निशानदेही करने के लिए जिसके जरिए बातचीत रिकॉर्ड की गई थी तो इसकी वजाहत जल्द सामने नहीं आएगी। दरहकीकत इमरान खान की तरफ से ऑडियो सामने लाते हुए अपने वफादारों को जोश दिलाने का सिलसिला अचानक बंद हो जाए क्योंकि डार्क वेब का जासूस अचानक अता पता बताए गायब हो गया है, तो हम फर्ज कर सकते हैं कि एजेंसी ने कामयाबी से इमरान खान को एक और सुख लकीर उबूर करने से रोक दिया है। लेकिन इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मायूस होते जा रहे हैं क्योंकि शरीफ और जरदारी जल्द ही कहीं नहीं जा रहे। तरमीम शुदा नैब कानून के निफाज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ नैब केसेस वापस ले लिए गए हैं या ख़त्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना इसाक डार सेनेटर की हैसियत से हल्फ उठाने और दोबारा वजारत खजाना चलाने के लिए जलावतनी खत्म करके वापस आए हैं। एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत की जानिब से मरियम नवाज शरीफ और उनके शौहर को सुनाई गई सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल तक सर खाने में पड़े रहने के बाद कलअदम करार दे दिया। मरियम को अपने वालिद के साथ लंदन जाने के लिए अपना पासपोर्ट वापस मिल गया है और PDM पंजाब पर दोबारा कब्जा करने और इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए तैयार है। इमरान खान के पास 2 ऑप्शन हैं, वो या तो लॉन्ग मार्च करें और हुकूमत का मुआसरा करके इसे इक़्तिदार से निकाल बाहर करें। अगर वो इस जारहाना रास्ते का इंतखाब करते हैं तो राना सनाउल्लाह की 50,000 पुलिस और रेंजर्स की मजबूत फोर्स इनके सामने खड़ी होगी। हालात गंभीर हो जाएंगे। इस अफरा-तफरी और तशद्दुद से सिर्फ तीसरी कुव्वत ही फायदा उठा सकती है जिससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों को नुकसान होगा, या फिर वो ताकत के आईनी खेल में वापस आने की शराइत पर दोबारा गुफ्तशनीद करने के लिए अपनी धमकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ये बयान कि वो अगले इंतखाबात के शेड्यूल पर बात करने के लिए पार्लियामेंट में वापस जाने के लिए तैयार है बशर्त ये कि हुकूमत इक़्तिदार तब्दील कराने वाले मरासले की तहकीकात कराए। इससे जाहिर होता है कि वो वापसी का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के हवाले से फैलने वाली अफवाहें सूरत हाल के उलझाव को मजीद गहरा कर रही हैं। क्या वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं? क्या वो तोसी हासिल कर लेंगे? ISPR ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जनरल बाजवा का मसरूफ शेड्यूल, अमेरिका के साथ फौजी रसद पर मुज़ाकरात, पाकिस्तान की माली आनत के लिए कतरियों और सऊदियों को कायल करना, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से कहना कि वो IMF से नरमी का कहें, हर हवाले से जाहिर करता है कि वो हर रोज़ अखबारात के सफ़े अव्वल पर आने वाले साहिब अभी कहीं नहीं जा रहे। ये इशू शरीफों और जरदारियों के इक़्तिदार में रहने की हिकमत अमली और मनसूबा बंदी के हवाले से भी अहम है। वो अगले बरस होने वाले इंतखाबात के लिए मसावी मैदान चाहते हैं। तासुर है कि मौजूदा क़यादत ने इनके साथ इसका वादा किया था, लेकिन इसीलिए तो इमरान खान उन्हें चलता करना चाहते हैं ताकि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि रवां बरस जल्दी से इंतखाबात हो जाए।
ये अभाम इस हकीकत के पेश नज़र मजीद गहरा हो गया है कि इमरान खान आर्मी चीफ और DGISI मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को सरेआम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो इन दोनों पर न्यूट्रल रहने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान का मुतालबा था कि वो चोरों के खिलाफ खुलकर इनकी हिमायत करें। डार्क वेब के जासूस ने अपना अगला हदफ नंबर 13 बताया है। ये DGISI हैं, क्योंकि इस वक्त वो चोटी की क़यादत से 13वें नंबर पर हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में खबरों के मुतलाशी मीडिया का दस्तरख्वान भर जाएगा। अगर हम खुलकर बात करते हुए पेशगोई कर गुजरे तो कहने की इजाज़त दीजिए कि इमरान खान सर्द व गर्म बयानबाजी जारी रखेंगे, लेकिन वो हुकूमत नहीं गिरा सकेंगे। दर हकीकत इस बात का भी इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है कि पस पर्दा कोई समझौता भी हो सकता है, जिसकी रूह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नामजद कर दें या जनरल बाजवा को ही तौसी दे दें, जैसे कि आइन का तकाजा है। लेकिन ऐसा उस वक्त होगा जब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आ जाए और जब आइन के मुताबिक अगले बरस के इख्तिताम पर ताज़ा आम इंतखाबात होंगे।